शांति। आज 15 मई 2017 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए वे मधुर महावाक्य जिनका श्रवण हमने आज अपनी प्रातः क्लास में किया है, आइए अब उस पर हम मनन और चिंतन करेंगे। मीठे बाबा ने आज श्रीमत के ऊपर हमें समझाया, वो श्रीमत जिस आधार से हमारा जीवन परिवर्तित केवल एक जन्म के लिए नहीं, पूरे कल्प के लिए हो जाता है। उस श्रीमत की कितनी वैल्यू है, जो बाद में श्रीमद् भगवत गीता तैयार हो जाती है। उस श्रीमत को कैसे पालन करना है। बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप देखिए कि इज्जत कहते किसको है? इज्जत कहते हैं सम्मान को, इज्जत कहते हैं सॉवरेनिटी को, प्रतिष्ठा, इज्जत कहते हैं रॉयल्टी को। तो इसलिए भगवान कहता है कि मैं जो भी तुम्हारे दैवी गुण हैं वो तुम्हें सम्मान प्राप्त कराते हैं, और वो सम्मान सदा काल का सम्मान प्राप्त कराते हैं। यहाँ तक कि देवी देवता जब जीवित हैं तब तो वो हैं ही सम्माननीय, लेकिन उनके शरीर छोड़ने का बाद भी आज तक भी देवी देवताओं की मूर्तियों का देखिए, केवल मूर्तियों का कितना सम्मान होता है, किस प्रकार से उनको आदर से रखा जाता है। भगत उनको देखकर उनसे वरदान लेते हैं, शांति प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये है सम्माननीय। और दूसरा बाबा कहते हैं कि माया क्या करती है फिर? ये सम्माननीय तो श्रीमत से बने। श्रीमान और श्रीमती, जो श्री का टाइटल है, भगवान कहता है वो श्री परमात्मा ही दिलाता है, श्री को श्री बनाने वाला। आजकल तो खैर इस बात का जिक्र ना करें कि मनुष्य आत्मा ही श्री का टाइटल रखे हुए हैं, और गवर्नमेंट ने तो हर एक के नाम के साथ श्री लगाने की परमिशन दे रखी है कि जैसे कोई भी कर्तव्य करता हो। स्मगलिंग वाले को भी श्री नाम से पुकारा जाता है। लेकिन भगवान कहता है जो रावण माया है, फिर उसकी मत क्या करती है? वो आपको अवगुणों में ले जाती है, कमज़ोरियों में ले जाती है। अब काम विकार है, काम विकार ऐसा विकार है जिससे व्यक्ति की इज्जत और आबरू सदा के लिए चली जाती है। इसको मुंह काला करना कहा जाता है। पहले वक्त में तो सचमुच मुंह काला करके गधे पर चढ़ाकर कामी को गांव में घुमाया जाता था। अब वो इतना फैल गया है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, अगर सचमुच देखा जाए तो आज सबका ही मुंह काला हो चुका काम विकार की वजह से। शेमफुल एक्टिविटी है। अब क्रोध है। अब क्रोधी व्यक्ति अपना सारा, जिसको कहते हैं सिविलिटी, इंसानियत खो देता है। क्रोधी जो जिस वक्त क्रोध में होता है, कोई कहेगा ये इंसान है, वो तो आपे से बाहर हो जाता है। लोभ है। अब लोभी व्यक्ति लोभ वृत्ति के कारण अपनी इज्जत, आबरू, किसी चीज़ का, खानदानी किसी का ख्याल नहीं रखता। पहले वक्त के बिजनेसमैन ऑनेस्ट होते थे तो उनको अपनी फर्म का, अपने ख़ानदान का इज़्ज़त रहता था। आजकल सब कुछ बेचकर पैसे के लिए लोग चल रहे हैं, और मोह के वश भी दूसरे का लोग जो हैं अधिकार छीन लेते हैं। अपना नालायक बच्चे को भी कुछ ना कुछ काम दिलवा देते हैं और लायक को वंचित कर देते हैं। तो ये भी शेमलेस एक्टिविटी है एक प्रकार की, और इसके कारण से समाज में अराजकता फैल रही है। अभिमानी को कौन पसंद करता है? तो भगवान कहता है कि तुम्हारी हर प्रकार से इज्जत, आबरू, इंसानियत वो तुम्हारी सारी चली जाएगी अगर तुम श्री मत को छोड़कर माया की मत पर चलोगे। आज आप ये देख ही रहे हैं, आज कौन किसी की इज्जत करता है। अगर आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग भी देखें तो इस प्रकार से वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, जो आम व्यक्ति देखकर सोचता है हमारे नेता ये करते हैं। इसी प्रकार से कहीं भी देख लें, अपने ही नेता को भी अपने स्वार्थ के अर्थ मान शान देते हैं, फिर उसी नेता को मौका आने पर उसकी तरफ नज़र भी नहीं घुमाते, लंगड़ा मान देते हैं, स्वार्थ का मान देते हैं। तो किसने किया ये?
ये तो माया ने किया ना। सतयुग के अंदर देवी देवताओं का सॉवरेनिटी थी, सॉवरेन राज्य था, उनको वजीर रखने की भी ज़रूरत नहीं थी। फिर रावण के तो 10 सिर दिखाते हैं कि इतना उसके दिमाग चलता है। आज देखिए कि कितने कितने मंत्री, उपमंत्री, फिर और तरह के एडवाइज़र रखने पड़ते हैं। फिर वहाँ के राजगद्दी में सबका सहयोग था, सॉवरेनिटी थी। आज ऑपोजिशन को हर जगह ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है कि ऑपोजिशन भी साथ होनी चाहिए। तो कैसा ज़माना है। तो भगवान कहता है ये किसकी मत है, माया की मत है। तब बाबा ने कहा श्रीमत पर चलो तो ऊंचे बनो। हाँ। फिर आज एक और क्वेश्चन जो मुरली का है वो बहुत ही अच्छा और ध्यान देने योग्य है। ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी। ऐसे वारिस बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे, शूद्रों के संग से बहुत बहुत संभाल रखेंगे, श्रीमत में अपनी मन मत मिक्स नहीं करेंगे, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाएंगे, एक दो को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे, कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। अब ये सारी बातें बाबा ने बताई हैं कि श्रीमत में मनमत मिक्स करना, तो फिर श्रीमत रहेगी। जो मनमत पे चलेगा उसका क्या हाल होगा। लोग, टीचर भी जो गाइडेंस देता है उसके अनुसार बच्चे पढ़ते हैं तो पास होते हैं। डॉक्टर भी जो दवाई बताता है उसको विधिवत खाने से मरीज का रोग छूटता है। और पर बाप भी किसी बच्चे को शिक्षा देता है तो उसको मानने से बाप का आशीर्वाद भी रहता है और वो सही रास्ते पे चलता है। तो अगर श्रीमत भगवान की के अंदर भी अपनी मनमत ही चलाएंगे तो क्या हुआ, बंदर सेना हो गई कि नहीं हो गई। इसलिए भगवान कहता है ये, और जितनी भी बातें हैं, जितने भी डिसिप्लिन बाबा ने बताए हैं आवश्यक हैं। किसी भी रोग को दूर करने के लिए एक तो उसकी दवाई होती है, एक उसके लिए टॉनिक होता है कि दवाई का भी अच्छी तरह से असर हो, रिएक्शन ना कर जाए कमज़ोरी के कारण, तो उसको टॉनिक होता है या डाइट होता है। तीसरा उसमें प्रिकॉशन होते हैं, ये नहीं करना है। तो तीनों बातों को बाबा ने आज भिन्न भिन्न पॉइंट्स के रूप में बताया है। फिर बाबा ने आज जो गीत बजा है वो है माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता, जिसमें बाबा जगदम्बा की महिमा करते हैं कि कामधेनु है। बाबा कहते हैं कि देखो मैं हूँ बीज रूप, और मैंने कोई ये सारे जो शास्त्र इत्यादि अध्ययन ये कुछ मैंने नहीं किया हुआ। मुझ बीज में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, और इसका वर्णन मैं करता हूँ ब्रह्मा के द्वारा, और जब ये वर्णन हो जाएगा फिर ये प्राय लोप हो जाएगा, फिर इसकी यादगार बनेगी गीता शास्त्र के रूप में। और बाबा कहते हैं सच्ची गीता जो अभी मैं तुम्हें सुनाता हूँ वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। जो बाबा ज्ञान देके, ज्ञान रत्न देके सतयुग की स्थापना करते हैं, उसके बारे में सारा बताया है कि मैं कोई शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूँ। क्योंकि इसलिए बाबा ने कहा परमात्मा तो है ही सीड, तो सीड में तो सारे वृक्ष का ज्ञान होता ही है। गॉड इज नॉलेजफुल है, तो गॉड ने कोई शास्त्र पढ़ के थोड़ी वो नॉलेज धारण किया है। बाबा ने ये पॉइंट इसलिए कहा कि लोगों ने ब्रह्मा जी के हाथ में वेद शास्त्र दिखा दिए हैं। अब बाबा कहता है ब्रह्मा जो मेरा माध्यम बनता है शरीर रूपी, वो कोई शास्त्र पढ़ के थोड़ी सुना रहा है, वो तो मैं परमात्मा जो सच्चा ईश्वरीय ज्ञान सुना रहा हूँ, भगवानों वाच कर रहा हूँ, श्रीमत दे रहा हूँ, वो सुना रहा है। फिर बाबा कहते हैं जब वो सारा देवी देवताओं का पूरा राजपाट, पूरा अवधि पूरी हो जाती है, फिर लोगों के अंदर उत्सुकता पैदा होती है आत्माओं के कि ये देवी देवता कैसे बने थे, क्या हुआ। तो फिर बाबा कहता है तब वो शास्त्र निकालते हैं। तो जिसमें एक ऐसा शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें कहा हुआ है कि भगवान आए, उन्होंने आके ज्ञान दिया। लेकिन बाबा कहता है वो भगवत गीता भी वो नहीं है
जो मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ उसकी आजकल जो हम लोग पुस्तकें बनाते हैं, सच्ची गीता, भगवानोवाच और मनुष्योवाच में महान अंतर, हर एक चीज़ का शब्द वही हैं, लेकिन बाबा ने जो अर्थ बताया था उसका बिल्कुल हर बात में विपरीत अर्थ है। बाबा कहता है, जैसे कहते हैं सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो कह देंगे हाँ जी था, तो क्या एक ही श्री लक्ष्मी नारायण सारा सतयुग राज करते रहे या उसमें बहुत सारी राजगद्दियाँ थी? ये तो उनको पता ही नहीं है। हर बात में बाबा कहता है सच्चा ज्ञान जो मैंने सुनाया, और उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर वो कहेंगे राम था तो रावण था, कृष्ण था तो कंस था। तब बाबा कहते तो उस वक़्त भी उनके हाथ में तुम्हारा ये सच्चा ज्ञान नहीं लगता, बल्कि वही गीता लगती है जो भक्ति मार्ग की यादगार है, और बाकी शास्त्र भी इसी प्रकार है। फिर बाबा कहते हैं कि देखो, तुम लोगों से ये पूछ सकते हो कि श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य जो स्थापित हुआ वो फिर कहाँ गया? त्रेता अंत तक एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कितना समय राज्य किया, कितने एरिया पर? अभी तो आसमान जमीन में भी पार्टीशन हो गए, वहाँ ये बातें नहीं। वहाँ भारत बेहद का राज चलता है, और अभी कितने टुकड़े हो गए। हाँ, यानी देवी देवताओं का राज के लिए तो कहा जाता है अटल अखंड निर्विघ्न सुख शांति में स्वराज्य चक्रवर्ती। हाँ, और सारे विश्व को भारत कहा जाता था, और ना तो किसी और राजाई का जिक्र आता है, ना किसी धर्म का नाम व निशान आता है। आज तो बाबा कहते हैं भारत देश में ही देख लो, कितने राज्य हैं, कितने टुकड़े हैं, अनेक टुकड़े एक भारत के अंदर ही हैं। तो वहाँ ऐसी बात नहीं थी, इसलिए बाबा कह रहा है कि वहाँ ये पूछो कि कितने एरिया का पंजाब था, कितने एरिया का हरियाणा था, ये बातें तो वहाँ थी नहीं ना। बाबा ने आज प्योरिटी के ऊपर भी बताया। बाबा कहते हैं 84 के चक्कर में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आती है, फिर साथ में पवित्रता भी जरूर चाहिए। नो प्योरिटी नो पीस नो प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि किसी ने हिस्ट्री ज्योग्राफी जान भी ली, लेकिन जब तक वो पवित्रता को धारण नहीं करेगा तो हिस्ट्री के अनुसार भी कौन से युग में आएगा। जो पवित्रता को धारण करेगा, डबल पवित्र रहेगा, वो देवी देवता, उसका शरीर भी पवित्र, उसकी आत्मा भी पवित्र। जो सिंगल पवित्रता धारण करेगा वो सन्यासी बन जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और राजा भी बनेगा तो सिंगल ताज वाला बनेगा, पवित्रता नहीं है। तो इसलिए हिस्ट्री ज्योग्राफी ये बताती है कि किस युग में आने के लिए क्या धारणा है। तो पवित्रता भी आवश्यक है। पवित्रता की भी बाबा ने आगे परिभाषा बताई हुई है। एक साधारण पवित्रता है और एक ईश्वरीय ज्ञान और योग पर आधारित पवित्रता है। उसमें तो प्राप्ति है, उसमें कोई प्राप्ति नहीं है। अगर सन्यासी पवित्र शरीर छोड़ता है फिर भी उसको इसी दुनिया में अपवित्र ढंग से जन्म लेना पड़ेगा। श्री कृष्ण का जन्म तो इस प्रकार से नहीं हुआ था। ये सारी बातें। हाँ, फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत। तो क्या गुरु लोग शांति दे सकते हैं? जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है तो स्वधर्म में टिकने से शांति मिलेगी, स्वधर्म से हटने से अशांति मिलेगी। कोई अशांति कोई अलग चीज़ थोड़ी है जो कोई गुरु किसी के अंदर डाल देगा। बाबा ने ये बताया है, आपने स्वधर्म को जानो, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, तुम शांत हो। जो देह भान में आओगे और आप विकारों के वशीभूत मन को करोगे तो अशांत हो जाओगे। गुरु तो कुछ नहीं दे सकता। गुरु के पास कोई शांति का स्टॉक थोड़ी रखा है जो तुमको शांति दे देगा। ये बात तभी बाबा ने कहा अशांत करने वाली है तुमको माया। हाँ। और अगर तुम श्रीमत का पालन करोगे तो तुम शांति में भी रह सकोगे, और पवित्रता की धारणा करोगे तो तुम सुख और शांति दोनों का ही अनुभव कर सकते हो। और इसके लिए बाबा कहते तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनना पड़ेगा, क्योंकि जो शूद्रता है वो देवभान की है। बाबा कहते हैं देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने खुद स्थापना की है, लेकिन उनका नाम देवी देवता है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू। ये बाप सारी बातें समझा रहे हैं।
आप भारतवासियों से पूछो तुम्हारा धर्म कौन सा है, वो कहेंगे जी आदि सनातन, आदि सनातन या सनातन। सनातन मैंने तो पुराना होता है, आदि सनातन मैंने शुरू का होता है, शुरू से चला आया, शुरू का और पुराना। लेकिन धर्म कौन सा है, ये तो उसके एडजेक्टिव हैं। तो कहेंगे जी हिंदू। अब भगवान कहता है कि हिंदू जो है, हिंदू कोई धर्म है? अगर है तो हिंदू धर्म किसने स्थापित किया? हर धर्म का कोई स्थापन करता होता है। मुसलमानों का धर्म का स्थापन करता उनको पता है। अच्छा, जिसने स्थापन किया कितने वर्ष पहले किया उनको ये भी नहीं पता। हिंदू धर्म किसने स्थापित किया, कब किया? क्यों? हिंदुओं को देवी देवताओं के पुजारी दिखाते हैं, तो देवी देवता तो है नहीं वो हिंदू। तो हिंदू जब पुजारी बने तो हिंदू धर्म किसने स्थापित किया? पुजारी तो कोई धर्म होता ही नहीं, धर्म तो पूज्य से शुरू होता है। फिर बाबा कहता है उसका किताब कौन सा है? मुसलमानों का पता कुरान शरीफ है, ईसाइयों का पता है बाइबल है। हिंदुओं का धर्म कौन सा है, शास्त्र कौन सा है, उसका भी पता नहीं। कहेंगे जी हमारे तो अनेक वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, अनेक शास्त्र हैं। भगवान कहता है ये बताओ अनेक हैं, मुबारक हो। जिसने धर्म स्थापित किया उसके महावाक्य किसमें है ये भी पता नहीं। तो जिनको अपने धर्म का ABC पता नहीं, आगे क्या पता होगा? बाबा ने कहा हाँ, कि बच्चे तुमको ये सब बातें बुद्धि में बैठती हैं, लेकिन ये नंबरवार क्यों होती हैं? उसका कारण बाबा ने बताया आज, संग। अगर तुम्हारा संग शूद्रों का होगा तो उतना ही तुम ग्रहण कर सकोगे, और अगर संग तुम्हारा अच्छा होगा, एक दो को सावधान करके उन्नति को प्राप्त होंगे, तो फिर तुम्हारी जो श्रीमत है उसको फुल रीच से तुम फॉलो कर सकेंगे। क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स का काम होता है एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को हेल्प करना आगे बढ़ने के लिए। और नालायक स्टूडेंट्स का क्या काम होता है? जो लायक बनने की कोशिश करें उनको भी खींचना, हाँ, खेलने कूदने में लगा देना, अर्थात पढ़ाई से अलबेले कर देना, फिर नंबर वाइज तो बन ही जाएंगे। बाबा ने आज सतो प्रधान सतो रजो तमो पुरुषार्थ बताया है। बाबा कहते जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं वो तो ऊंच दैवी पद को प्राप्त करेंगे, सूर्यवंशी बनेंगे, और जो कम वाले हैं वो फिर जाकर के नौकरी करेंगे सूर्यवंशियों की। हाँ, बाबा कहते हैं कि दास दासियां भी तो होते हैं। भले सतयुग है, सतयुग में कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये तो सुख के हिसाब से कहा जाता है कि वहाँ कोई दुखी नहीं है। अच्छा, हर एक की आयु पूरी है, कोई किसी को रोग शोक नहीं आता। ये तो हो गया यथा राजा रानी तथा प्रजा। लेकिन स्टेटस में तो फर्क होगा। राजा रानी सतयुगी राजा रानी और प्रजा सतयुगी प्रजा में फ़र्क तो होगा स्टेटस में। तो उनके भी दास दासियाँ होते हैं, राजा रानी के अलग होते हैं और बड़े बड़े शाहूकारों के भी होते हैं, फिर दास दासियों के भी दास दासियाँ होते हैं। तो इसलिए भगवान कहता है फिर वो इस कैटेगरी में जाएंगे जो तमोगुणी पुरुषार्थी होंगे, अलबेले होंगे। बाबा कहते देखो मैं तुमको कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता हूँ और बच्चे समझते भी हैं, लेकिन फिर संग का ध्यान न रखने के कारण आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं। बाबा कहते उनका पद तो और भी निम्न हो जाता है, क्योंकि जान बूझने के बाद भी वे अपने आप को तकदीर को लकीर लगाए। फिर आज बाबा हम बच्चों को आसुरी बर्थडे और मैरिज डे बाबा कहते कई लोग मनाते हैं, बाबा कहते इसको कैंसिल करो, नया मनाओ। क्योंकि जब नया जीवन हो गया, ब्राह्मण जन्म ले लिया, मरजीवा बन गए, पिछले जन्म को भूल गए, तो फिर पिछले जन्म का बर्थडे मनाना या पिछले जन्म का मैरिज डे मनाना, इसको कैंसिल करके आप ज्ञान का बर्थडे मनाओ। हम कितने समय से ज्ञान में हैं, और इसी प्रकार से अगर युगल दोनों ज्ञान में आते हैं तो अपना ज्ञान का वो दिन मनाओ। अब बाबा श्रीमत पर चलने वालों की क्वालिटी बता रहे हैं। कहते हैं जो श्रीमत पर चलेगा वो सदा मीठा होगा, क्रोध किया तो समझो आसुरी मत,
फिर कभी कभी बाबा सारी सभा में किसी की कोई भूल होती है या कोई समझानी होती है वो दे देते हैं शिक्षा। हाँ, तो बच्चे कहते हैं बाबा आपने तो सारी सभा में मेरी इज्जत जो है वो गंवा दी। तो उस पर बाबा ने कहा देखो मैं तो बाप हूँ और तुम निमित्त बन जाते हो, किसी एक के कारण अनेकों का कल्याण हो जाता है। हाँ, तो इसको अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो वो चीज़ फील नहीं करेंगे, अपनी ही तो फैमिली है ना। बाबा जनरल शिक्षा दे देते हैं, क्योंकि किसी को अलग बुला के शिक्षा दो भी तो उस समझता मेरी बहुत बड़ी भूल है, उसको बहुत भारी लगता है। तो जो भी बाबा किसी की भूल देखते हैं जनरल शिक्षा दे देते हैं। अब किसी की जो वो भूल होती है उसके दिल को लगता है, वो समझता है बाबा ने मेरे लिए कहा, मेरी इंसल्ट हो गई। ये तो खुद का ही चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी बात है ना, ये अपना कॉम्प्लेक्स उनको अंदर से जगाता है। तो बाबा कहते इसका ख्याल नहीं करना चाहिए। माता पिता अगर शिक्षा देते भी हैं कल्याण के लिए देते हैं। माँ तो अगर चपट भी लगा देती है बच्चे को, उसमें कितना प्यार होता है शिक्षा के साथ साथ, तो माँ का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। इसलिए बाबा ने गीत भी माता का बजवाया है कि भले पिता ज्ञान स्वरूप ज्ञान का सागर है, लेकिन लालन पालन तो माता करती है, बोलना चालना तो माता सिखाती है। दुनिया के अंदर जिसको कहते मदर टंग, अब हर एक बच्चा अनपढ़ हो कुछ भी हो भाषा बोलता है, उसको बचपन में आ करके माता ही सिखाती है ना। तो ब्रह्मा माँ है। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में लोग धर्म के बच्चे अडॉप्शन को कहते हैं धर्म के बच्चे, इधर में धर्म का भाई है। तुमको भी बाबा जो है शूद्र से जब ब्राह्मण बनाता है तुमको भी मुख से अडॉप्ट करता है। हाँ, मुख वंशावली ब्राह्मण तुम बच्चे कहलाते हाँ, हो। इसीलिए धर्म के बच्चे हैं ना। जैसे ब्रह्मा को क्या कहा जाएगा, 3 पिता हैं, एक तो शरीर का पिता, एक आत्मा का पिता परम पिता, फिर ब्रह्मा कौन सा पिता है, वो धर्म पिता है। जैसे ईसाइयों का धर्म पिता है जीसस क्राइस्ट है, आज भी कोई क्रिश्चियन पैदा होगा तो उसका धर्म पिता क्राइस्ट होगा। तो हम बच्चों का धर्म पिता ब्रह्मा है, हमें अडॉप्ट किया है। फिर बाबा ने कहा लास्ट की जो थी कि श्री कृष्ण ने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया, श्री कृष्ण ने ऐसे कौन से कर्म किए जो स्वर्ग का प्रथम प्रिंस बना। जो प्रिंस था वो बेगर बना, लेकिन बेगर बनने के पश्चात उसने कौन से कर्म किए जो पुनः वो। हाँ, बाबा कहते हैं कि इतने आकर्षक जब श्री कृष्ण की मूर्ति को देखते हैं तो ये प्रश्न उठना चाहिए कि ऐ श्री कृष्ण तुम श्री कृष्ण कैसे बन गए, ताकि हम भी वही पुरुषार्थ करके देवता बने। वरदान है आज का, दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भाव। दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भाव। दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं हैं, जिसे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता। इससे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। विघ्न मैंने रुकावट। अब रॉकेट जब चलता है तो रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती, क्योंकि वो प्रूफ होता है रुकावटों से। बाबा कहता तुम्हारे जीवन में भी रुकावटें कौन डालता है। अगर किसी को तुमने संतुष्ट नहीं किया, किसी ने तुम्हारे से ईर्ष्या करी, तुम्हारा चलन ऐसा हुआ, तो विघ्न आते हैं ना। तो अगर सबकी दुआएं लेना शुरू कर दोगे तो वो निर्विघ्न हो जाएगा, वो आपसे कोऑपरेट करेंगे, तो आप निर्विघ्न फास्ट स्पीड पर जा सकते हो। स्लोगन है, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। यानी अपना उपकार की ना सोचें, अगर जीवन को परोपकार में लगा दें, यानी परमात्मा भी जैसे परोपकारी है, तो परमात्मा देखिए इसी प्रकार से उसकी संतान भी हम परोपकार में लगेंगे तो मेहनत का सवाल ही नहीं है। ये थी बाबा की आज 15 मई 2017 की मुरली। आज की मुरली से हम ये होमवर्क लेंगे,
हम अपने आप को चेक करें, हम कौन सी क्वालिटी के पुरुषार्थी हैं। सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं, सतो हैं, रजो हैं, तमो हैं, कौन से पुरुषार्थी हैं, और जो गैप है उसको फिल करने के लिए अपना एक्शन प्लान खुद बनाएं। ओम शांति।